हे रेखा, सोनू, प्रिया, राहुल, आप लोग कैसे हैं। आप जैसा कि हम जानते हैं कि अभी वायरस फैला हुआ है, तो आप लोग घर में ही रहते होंगे और पढ़ते होंगे अच्छे से। तो आज हम इसी वायरस किसके अंतर्गत आते हैं, इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये है माइक्रोब्स, जिसे हम सूक्ष्म जीव भी कहते हैं। क्लास 4 के लिए गाइस और चैप्टर 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते। तो यहाँ शुरू होता है कि अबाउट माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स होते क्या है, तो पहले तो देखिए माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म या छोटे। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही छोटे हैं उसे हम माइक्रोज्म कहते हैं। इसे कहीं रोगाणु भी कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा बहुत सारे रोग भी होते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं। कहता है कि माइक्रोब्स आर टीनी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सी ओनली थ्रू ए माइक्रोस्कोप। तो ये क्या कहते हैं, बहुत ही छोटे जीव होते हैं और इसे सिर्फ हम माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। डिस्कस डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड जर्म्स। जो ऐसे माइक्रोब्स हैं जिसके कारण क्या होते हैं, डिजीज होते हैं, रोग होते हैं, इसे हम जर्म्स कहते हैं, कीटाणु कहते हैं। कहता है कि माइक्रोब्स आर फाउंड एवरीवेयर। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि माइक्रोब्स जो है कहीं भी पाए जा सकते हैं। हवा में है, पानी में है, धरती में, सॉइल में है, सभी जगह हैं ये पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एवरीवेयर फाउंड एवरीवेयर दे रिपीटली वेवर दे गेट एयर मॉइस्चर वार्मथ एंड वार्मथ। कहते हैं कहीं भी जहाँ भी वहाँ मॉइस्चर उनको मिल गया, एयर मिल गया और थोड़ी गर्मी मिल गई, वहाँ पे वो जीवित रहते हैं या पाए जाते हैं। सम माइक्रोब्स आर यूजफुल, और कुछ माइक्रोब्स क्या हैं, अच्छे हैं। जैसे कि हमारा दूध से दही बनता है, तो उसके लिए भी माइक्रोब्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो अच्छा है। ब्रेड को सॉफ्ट किया जाता है, तो हमारे लिए अच्छा है। लेकिन कुछ वहीं पे क्या होता है, जैसे सर्दी खांसी लगते हैं, अब जैसे कि कोरोना वायरस चला हुआ है, तो वो बहुत ही खतरनाक है। तो ये बहुत ही हार्मफुल भी होते हैं और कुछ क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। ठीक है गाइस, तो एक एक करके हम इसके टाइप्स को अब समझेंगे। तो ये देखिए काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स, तो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। तो ये होते हैं 4 प्रकार के। देखिए बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, प्रोटोजोआ हैं और क्या है, ये फंगी है। तो ये जो प्रोटोजोआ है, इसके बारे में थोड़ा मतलब जान लेते हैं। प्रोटो मतलब होता है पहला, जो मतलब कि जीव, प्राणी या जंतु। तो ये सबसे पहला जो है जंतु, और सभी क्या है, प्लांट के अंतर्गत आते हैं गाइस। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम एक एक करके इसके बारे में समझेंगे। तो पहला है क्या, बैक्टीरिया, जिसे हम हिंदी में जीवाणु भी कहते हैं। तो कहता है कि बैक्टीरिया आर ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ ओनली वन सेल। तो ये किसके बने होते हैं, सिर्फ एक सेल के बने होते हैं। देज काउजेज डिजीज लाइक टाइफाइड, निमोनिया। कहता है कि इसके कारण बच्चे में निमोनिया जो होता है, टाइफाइड होता है, इसके कारण ही होता है, बैक्टीरिया के कारण ही होता है। कहता है सम बैक्टीरिया आर यूजफुल टू अस। तो कुछ बैक्टीरिया के अच्छे, जैसे मैंने अभी बताया कि दूध से दही बचाने के लिए, कुछ हमारे शरीर में पाए जाते हैं जो भोजन के पाचन में भी सहायक होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप बैक्टीरिया आर मेनी टाइप्स। कहते हैं इसके शेप के आधार पे भी बहुत सारे हैं, जैसे कि रॉड शेप, तो ये छड़ जैसे ही रचना का होगा। फिर स्फेरिकल शेप्स होंगे तो गोल जैसा होगा। फिर है स्पाइरल शेप, घुमा घुमा इस तरह से रहेगा। और फिर है कोमा जैसा, इस तरह जैसे कोमा होता है उस तरह से भी क्या होते हैं, इसके शेप होते हैं। तो इसका कोई निश्चित नहीं है, ये विभिन्न शेपों में, आकृतियों में पाए जाते हैं बैक्टीरिया। फिर कहता है सम बैक्टीरियाज कैन मेक फूड। कुछ कहते हैं कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं कि अपना भोजन खुद बना लेते हैं, तो जिसे हम क्या कहेंगे, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रोफ। जैसे कि हम पहले की प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने पढ़ा कि जो अपना भोजन खुद से बना लेते हैं उसे हम ऑटोट्रोफ्स कहते हैं। जैसे कि पौधे होते हैं जिसमें फोटोसिंथेसिस के कारण वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, जिसे हम ऑटोट्रोफ्स कहते हैं। स्वपोषी, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं। तो नेक्स्ट है क्या, बैक्टीरिया दैट कैन नॉट मेक फूड आर कॉल्ड हेट्रोट्रोप्स। हेट्रो मतलब होता है दूसरे, ट्रोप मतलब पोषण, मतलब कि ये दूसरे पे अपने पोषण के लिए निर्भर करेंगे, खुद से अपना भोजन नहीं बनाएंगे, तो इसे परपोषी कहेंगे, इसे स्वपोषी कहेंगे। आई होप आपको ये बातें समझ में आएगी। चलते हैं
नेक्स्ट पे तो ये हमारा है वायरस, जो कि अभी बहुत आतंक फैला हुआ है। देखिए कहता है दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। तो ये क्या होता है, बैक्टीरिया से छोटा होता है। तो सोचिए वो एक सेल का था, उससे भी ये छोटा है, समझ सकते हैं। दे आर पार्टिकल्स नॉट सेल। कहता है कि ये एक बस कण है और ये सेल भी नहीं हो पाता है। दे आर स्मॉलर देन सेल एंड are only see under the special types of instruments like electric microscope। कहता है ये तो बहुत सेल से भी क्या है, छोटा है, और क्या कहता है, सेल है ही ना, उससे भी छोटा है। इसको स्पेशल तरह के एक यंत्र से देखा जा सकता है जिसे इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप कहा जाता है। ए वायरस कैन रिप्लिकेट ओनली इनसाइड द लिविंग बींग्स बीथ इज कॉल्ड होस्ट। कहता है कि ये जो है, अब इसका क्या काम है, वायरस जो है जब तक किसी सजीव के शरीर में गए हैं तभी वो क्या करते हैं, अपनी जनसंख्या बढ़ा सकते हैं। कोई भी सजीव का काम, मतलब कि लिविंग थिंग्स का काम वो क्या कर सकते हैं, उसके शरीर में ही कर सकते हैं। यदि वो शरीर से बाहर बस एक कण पार्टिकल्स की जैसे हैं, बस धूल का जैसे आपके घर में गिरा हुआ, बस उसी तरह से जैसे ही वो किसी शरीर के अंदर इंटर करता है, सजीव के शरीर के अंदर, तब वो क्या करता है, अपने लिविंग थिंग्स के जैसे सारे लक्षण करते हैं। जैसे लिविंग थिंग्स के लक्षण क्या होते हैं, ग्रोथ करना, सांस लेना और अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना। तो ये तीनों क्रियाएं वो करने लगते हैं किसी भी सजीव के शरीर में। ठीक है गाइस, तो ये हो जाता है। फिर कहता है विच इज कॉल्ड इट्स हॉर्स। जिसके शरीर में वो अपने जीवन चक्र का पूरा करता है उसे हम हॉर्स कहते हैं। और कहता है आउटसाइड इट्स होस्ट ए वायरस नॉन लिविंग थिंग। जो मैंने पहले ही बताया कि इससे जो हॉर्स होता है जिसके शरीर में जीवित रहता है, उससे यदि बाहर रहता है तो वो सिर्फ एक क्या है, पार्टिकल्स है, सिर्फ एक क्या है, डॉट जैसे नॉन लिविंग थिंग्स रचना में वो रह सकता है। जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स कुछ नहीं करता खुद से, वैसे ही वो रह सकता है। इट कैन नॉट परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ लिविंग सेल्स। वह लिविंग सेल्स की जैसे कोई भी कार्य नहीं कर पाएगा। देखा जो डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स, कॉमन कोल्ड एंड पोलियो। तो इसके कर कुछ रोग जो मुख्य हैं जो हो जाएंगे, स्मॉल पॉक्स जिसे हम चेचक कहते हैं, कॉमन कोल्ड जो सर्दी खांसी लगते हैं, और पोलियो जिसमें पैर हाथ सही से काम नहीं करते, वो पोलियो इसके कारण, वायरस के कारण होते हैं। ठीक है गाइज, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट टाइप था हमारा क्या, प्रोटोजोआ। तो प्रोटोमिस मैंने बताया कि पहला, और जो मतलब क्या हो गया, जीव प्राणी, यानी कि पहला जीव इसे हम कहते हैं। प्रोटोजोआ आर ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ ओनली वन सेल। तो ये क्या है, एक सेल का बना होता है। इसके एग्जाम्पल हैं अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ। डिजीज लाइक मलेरिया, डिसेंट्री काउज्ड बाय प्रोटोजोआ। मलेरिया जो हो जाता है मच्छर काटने के कारण, जो मच्छर के पेट में क्या होता है, एक प्रोटोजोआ पाया जाता है जिसके कारण मलेरिया होता है। और डिसेंट्री हो जाता है जिसे पेचिस कहा जाता है, जिसमें बार बार टॉयलेट जाने का मन करता है, शरीर की पानी बाहर निकल जाती है, जिसके कारण, ये किसके कारण होता है, तो ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं। तो ये है फंगी कवक। अब आपने मशरूम खाया होगा, तो वो और कुछ नहीं है, फंगी है। तो कहते हैं फंगी आर अनदर सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट आर नॉट सी बाय द नेकेड आई। तो कहता है, यहाँ नीट हो गया है, नेकेड होगा। कहता है कि यह भी क्या है, एक सिंगल सेल है, मतलब एक कोशिकीय जीव है जिसे हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। ईस्ट इज ऑल्सो ए फंगस मेड ऑफ वन सेल। ईस्ट जो होता है वह भी क्या होता है, एक सेल का होता है। द मशरूम एट इट एंड toadstool and puff balls you can see in garden are big फंगस। जो आप मशरूम देखते हैं, गोबर छत्ता हो जाते हैं, ये सब क्या होते हैं, बारिश के दिनों में आपने देखा होगा कहीं लकड़ी वगैरह रह जाती है तो उसके गड्ढे पे उग जाता है, बहुत दिनों तक उस पर पानी पड़ी हो तो वो सभी क्या है, बड़े फंगस हैं। दे आर प्लांट्स दैट ग्रो ऑन द डिके मैटर एंड काउजेज डिजीज लाइक रिंगवॉर्म और सम फंगिस आर यूजफुल टू मैन। कहता है कि इसे ये क्या होंगे, सरे गले चीज़ों पे उगते हैं। और कुछ फंगिस क्या होते हैं, अच्छा जैसे कि इसकी मैंने बात की, ब्रेड सॉफ्ट होता है,
अब इसके हम कुछ यूजफुल चीज़ें देख लेते हैं। तो यूजफुल माइक्रोब्स, क्या हमारे लिए अच्छा हो सकते हैं माइक्रोब्स, उसके बारे में हम देख लेते हैं किस किस प्रकार से। तो पहला हमारे पास है सम बैक्टीरिया चेंज मिल्क इनटू कर्ड। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं जिसके कारण क्या होता है, दूध दही में परिवर्तित होता है। सेकेंड है सम फंगस कॉल्ड एस्ट हेल्प टू बेक सॉफ्ट ब्रेड। तो इसके जो हम ब्रेड खाते हैं पैकेट वाला जो ब्रेड, तो कितना घर की जो रोटियां होती हैं उससे बहुत ज़्यादा क्या होता है, सॉफ्ट होती है, जिससे हम ब्रेड कहते हैं ना, सकून ब्रेड वगैरह जो आता है वो सर, तो उसमें क्या होता है, सॉफ्ट होते हैं, थोड़ा खट्टास भी होता है। तो ये ईस्ट के कारण होता है, ठीक है, जो फंगस होते हैं। और कहता है सम बैक्टीरिया इज द सॉइल हेल्प इन द डिके ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ बैक्टीरिया क्या होता है, मिट्टी में पाए जाते हैं जो सड़े गले प्लांट और एनिमल को सड़ाकर फिर से मिट्टी में लाने के लिए मदद करते हैं। तो ये यूजफुल है, इससे क्या हो गया, हमारे जो धरती की जो गंदगी है वो साफ हो सकती है। सम बैक्टीरिया डाइजेस्ट रफेज इन द एनिमल। तो कुछ बैक्टीरिया शरीर क्या होते हैं, एनिमल्स के पेट में पाए जाते हैं जिसके कारण उसके चारा क्या हो सकते हैं, पच सकते हैं। तो ये थे गाइज आपके ये माइक्रोब्स के टॉपिक्स, और इस प्रकार हमने पढ़ लिया। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्प लगी हो, आपके सिलेबस के अंदर आ रहा है, तब इसे आप लाइक कर दीजिए। यदि कोई आपके दोस्त हैं, क्लासमेट हैं, जिसके पास आपको लगता है कि ये वीडियो पहुंचाना चाहिए, तो उसे शेयर कर दीजिए। और आगे पढ़ाई करने के लिए आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स टू वॉचिंग, और हमारे साथ जुड़े रहिए और घर पे रहिए, सेफ रहिए। ठीक है गाइज, बाय बाय।